नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। जैसा कि तय माना जा रहा था, एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा की जीत हुई और विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। विजय सिन्हा को लेकर ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। आपके मन में भी ये जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर विजय सिन्हा कौन है जिनको बेहद अहम जिम्मेवारी दी गई है, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है और उन परिस्थितियों में बनाया गया है, राजनीति के उस दौर में बनाया गया है जब ये चर्चा थी कि नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेताओं के हाथों में ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। ऐसे में विजय सिन्हा ही क्यों चुने गए, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर विजय सिन्हा की पृष्ठभूमि क्या है। तो विजय सिन्हा की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको सबसे बड़ी जानकारी विजय सिन्हा के बारे में ये दे देते हैं कि 13 साल की उम्र में ही विजय सिन्हा आरएसएस से जुड़ गए थे, संघ से जुड़ गए थे, स्वयंसेवक बन गए थे। और उसके बाद जो पिछली पृष्ठभूमि है, इससे पहले की जो पृष्ठभूमि, इससे पहले का जो बैकग्राउंड है वो आप जानते हैं। विजय सिन्हा मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, श्रम संसाधन मंत्री थे, लखीसराय से विधायक चुनकर आते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लखीसराय से ही जीता है और ये कयास थे कि विजय सिन्हा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब मंत्री नहीं बनाए गए तो ये लगा कि शायद बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह उनको भी किनारे कर दिया गया है। लेकिन विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो विजय सिन्हा के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको और दे देते हैं। 5 जून 1967 को विजय सिन्हा का जन्म मोकामा के बादपुर में हुआ था और उनके दिवंगत पिता शारदा रमन सिंह पटना के बाढ़ स्थित बेढ़ना के हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। सिन्हा बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे और बेगूसराय के राजकीय पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी किया है। तो विजय सिन्हा भी इंजीनियर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, विजय सिन्हा भी इंजीनियर हैं और एनडीए में ऐसे नेताओं की तादाद बड़ी लंबी है जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। तो विजय सिन्हा 1986 में उनकी शादी हुई। कॉलेज टाइम से झुकाव सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की तरफ था। 13 वर्ष की उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। मैंने पहले बताया था कि विजय सिन्हा 13 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और 1980 के बाद से ही बीजेपी के कार्यक्रमों में पारिवारिक भागीदारी में सहयोग करने लगे थे, यानी बीजेपी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे थे और कहीं ना कहीं भाजपा में राजनीतिक रूप से वो सक्रिय भी होने लगे थे। 15 वर्ष की आयु में बाढ़ के दुर्गा पूजा समिति के सचिव के रूप में चुन लिया गया था और यहीं से विजय सिन्हा के कह सकते हैं राजनीतिक सफ़र की असली शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व क्षमता को लोगों ने देखा, पहचाना। 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति में सक्रियता से भाग लेने लगे। इस दौरान सिन्हा एन कॉलेज में पढ़ते थे, एन कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई है और विजय सिन्हा राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगे, यानी कि उसके बाद विजय सिन्हा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, राजनीति की सीढ़ियां लगातार चढ़ने लगे। 1985 में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव हुआ। इसके 5 साल बाद ही सिन्हा को राजेंद्र नगर मंडल पटना महानगर भाजपा में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने का मौका मिला। 2000 में सिन्हा को प्रदेश संगठन प्रभारी और लखीसराय में बीजेपी को आगे बढ़ाने का मौका मिला। 2002 में भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के सचिव बनाए गए। पार्टी के मुखर प्रवक्ता भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं और ये उनका पूरा सफ़रनामा है। तो जाहिर है हमने ये बताने की कोशिश की है कि विजय सिन्हा किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और उनका जो किस तरह से उन्होंने राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और शुरू से लेकर अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा है, किस तरीके का रहा है। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में, संघ के सेवक के रूप में उनकी शुरुआत हुई, उनका सफ़र शुरू हुआ और आज वे विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जो भी दिलचस्प खबरें होंगी या फिर राजनीति से जुड़ी जो बड़ी खबरें होंगी वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस वादे के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए
और देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको भारत लाइव की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो वहां भी विजिट करना न भूलिए। एड्रेस हम आपको बता देते हैं www.bharatlive.co.in। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।